नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को समझने वाले हैं, एक्टिविटी 1.1, जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे। ये एक्टिविटी असल में केमिकल रिएक्शंस की दुनिया का हमारा पहला कदम है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इस एक्टिविटी का मकसद क्या है? इसका मकसद बहुत सीधा है, ये देखना कि एक केमिकल रिएक्शन होता कैसा है। मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो उसे हम पहचानेंगे कैसे। ये एक्टिविटी हमें यही सिखाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने का सही तरीका क्या है। हम बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी की किताब में दिए गए हैं। लेकिन प्रोसेस पर जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, सेफ्टी। देखिए, किताब में भी साफ साफ लिखा है कि ये एक्टिविटी टीचर की देखरेख में ही होनी चाहिए। और हाँ, आंखों को बचाने के लिए सेफ्टी ग्लासेस पहनना तो बिल्कुल ज़रूरी है। याद रखिए, साइंस में सेफ्टी हमेशा सबसे पहले आती है। तो पूरा प्रोसेस बस इन 4 सिंपल स्टेप्स में है। सबसे पहले हम लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसे सैंड पेपर यानी रेगमाल से अच्छी तरह साफ करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की एक परत जमी होती है ना, वो हट जाए। इसके बाद हम रिबन को एक चिमटे से मजबूती से पकड़ेंगे, फिर उसे बर्नर या स्पिरिट लैम्प की लौ में जलाएंगे और आखिर में जलने के बाद जो राख बनेगी उसे एक वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेंगे। बस इतना ही करना है। चलिए, अब आते हैं इस एक्सपेरिमेंट के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, ऑब्जर्वेशन। यानी जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो असल में होता क्या है। तो जब हम ये सब करते हैं तो सबसे अहम सवाल यही उठता है कि हमें नज़र क्या आता है, हमने क्या ऑब्जर्व किया। यही तो इस पूरी एक्टिविटी का निचोड़ है। तो यहाँ हमें 2 चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं। पहली, मैग्नीशियम रिबन एक बहुत ही तेज, आंखों को चौंधिया देने वाली सफ़ेद रोशनी के साथ जलता है, बिल्कुल दिवाली के फुलझड़ी जैसी। और दूसरी बात, जलने के बाद वो जो चमकीला सा मेटल का रिबन था ना, वो एक सफ़ेद रंग के पाउडर में बदल जाता है। ज़रा सोचिए, एक ठोस चमकीला मेटल और अब बस एक सफ़ेद पाउडर। तो ये जो इतनी तेज रोशनी निकली और वो मेटल पाउडर में बदल गया, ये सब क्या बताता है? ये साफ इशारा है कि यहाँ एक केमिकल चेंज हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो सफ़ेद पाउडर बना है, ये है क्या चीज़? वेल, इस सफ़ेद पाउडर का एक केमिकल नाम है और वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक बिल्कुल नया सब्सटेंस है जो पहले वहां था ही नहीं। ये बना कैसे? ये बना है मैग्नीशियम और हमारे चारों तरफ हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके बीच रिएक्शन होने से। और यहीं से हमें केमिस्ट्री के 2 बहुत ज़रूरी शब्द सीखने को मिलते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। देखिए, जो चीज़ें रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। हमारे इस केस में वो क्या थे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और रिएक्शन के बाद जो नई चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल है ना? अब इस पूरे रिएक्शन को अगर हमें लिखना हो तो केमिस्ट्स इसे एक सिंपल वर्ड इक्वेशन की मदद से दिखाते हैं। हम लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर एक एरो यानी तीर का निशान बनाते हैं और एरो के दूसरी तरफ लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एरो दिखाता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो चलिए, इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक चमकीले ठोस मेटल का सिर्फ जलने से एक साधारण सफ़ेद पाउडर में बदल जाना, ये हमें केमिकल रिएक्शंस की ताकत के बारे में क्या सिखाता है? ये कैसे दिखाता है कि केमिकल रिएक्शन से बिल्कुल नई चीज़ें बन सकती हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी 1.2 को समझेंगे। तो एक सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है वो ये है कि हमें आखिर पता कैसे चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं। चलिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस एक्टिविटी में हम जिंक ग्रैन्यूल्स और एक डाइल्यूट एसिड के बीच जो रिएक्शन होता है उसे स्टडी करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या होता है जब ये दोनों मिलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप कैसे करना है। देखिए, प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। हमें बस एक कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में थोड़े से जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं और फिर उसमें आराम से थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, एसिड को बहुत ध्यान से केयर के साथ हैंडल करना है। ओके, तो सेटअप तो हो गया। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, ऑब्जर्वेशन। अब हमें बहुत ध्यान से देखना है कि जैसे ही एसिड जिंक से मिलता है क्या क्या चेंजेस हमें नजर आते हैं। सबसे पहले आपका पूरा फोकस जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास होना चाहिए।
क्या आपको वहाँ कुछ होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जिंक ग्रैन्यूल्स के चारों तरफ से छोटे छोटे बबल्स यानी बुलबुले बन रहे हैं, और ये इस बात का साफ इशारा है कि कोई गैस बन रही है। अच्छा, अब एक और चीज़। धीरे से कॉनिकल फ्लास्क को बाहर से टच करके देखिए। क्या आपको उसके टेम्परेचर में कोई बदलाव महसूस हो रहा है? राइट, आपको महसूस होगा कि कोनिकल फ्लास्क पहले से थोड़ा गर्म हो गया है। इसका मतलब साफ है, इस रिएक्शन में हीट निकल रही है। तो हमने दो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। एक तो बबल्स बन रहे हैं और दूसरा फ्लास्क गर्म हो गया है। लेकिन इसका साइंटिफिक मतलब क्या है? यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाते हैं। देखिए, जो बबल्स बन रहे थे वो इस बात का सबूत है कि एक गैस इवॉल्व हो रही है, और फ्लास्क का गर्म होना ये दिखाता है कि टेम्परेचर में चेंज आया है। ये दोनों ही एक केमिकल रिएक्शन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस हैं। तो चलिए, इस पूरी एक्टिविटी से हमने क्या सबसे ज़रूरी बात सीखी, उसको फटाफट समराइज कर लेते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज़, हम कह सकते हैं कि कोई प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है अगर उसमें इनमें से कोई भी चीज़ हो रही हो, या तो कोई गैस निकल रही हो या फिर टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा हो। और ये बात आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी बिल्कुल साफ साफ लिखी है। यही ऑब्जर्वेशंस जैसे गैस का निकलना या टेम्परेचर का बदलना हमें कंफर्म करने में मदद करते हैं कि हाँ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, सोचिएगा ज़रूर। गैस निकलने और टेम्परेचर बदलने के अलावा और क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं जो हमें बताएं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? इसके बारे में सोचिए, हम इस पर अगले टॉपिक में ज़रूर बात करेंगे। चलिए, आज एनसीईआरटी केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी 1.3 को समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसमें आखिर होता क्या है। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? चलिए, सबसे पहले हमारे रिएक्टेंट्स यानी उन दो केमिकल सॉल्यूशंस को देखते हैं जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारे पास हैं दो सॉल्यूशंस। पहला है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? ये दोनों ही देखने में बिल्कुल पानी जैसे लगते हैं, एकदम साफ, बिना किसी रंग के, मतलब पूरी तरह कलरलेस। अब देखते हैं कि करना क्या है, और यकीन मानिए इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। सिर्फ दो छोटे से स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, और फिर बस उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को मिला देंगे। बस इतना ही करना है। तो अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, जब हम इन दो कलरलेस लिक्विड्स को मिलाते हैं तो क्या होता होगा? यही तो इस एक्टिविटी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, हमारा ऑब्जर्वेशन। तो एनसीईआरटी में भी यही सवाल पूछा गया है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जरा सोचिए, दो पानी जैसे दिखने वाले लिक्विड्स को मिलाने पर आखिर क्या हो सकता है? और जो होता है वो सच में कमाल है। जैसे ही दोनों लिक्विड्स मिलते हैं, एकदम से एक चमकीला पीला येलो कलर का सॉलिड पदार्थ बन जाता है। और ये सॉलिड उस लिक्विड में घुलता नहीं है, मतलब ये इनसॉल्युबल है, वो बिल्कुल अलग से नजर आने लगता है। तो सवाल ये है कि ये पीला पदार्थ आखिर है क्या, और इसके बनने का मतलब क्या है? चलिए अब इस मैजिक के पीछे की साइंस को समझते हैं। साइंस में इस तरह के इनसॉल्युबल सॉलिड को एक खास नाम दिया गया है, प्रेसिपिटेट। मतलब जब भी दो लिक्विड सॉल्यूशंस को मिलाने पर एक ऐसा सॉलिड बने जो उसमें घुले नहीं, तो हम उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये जो पीला पदार्थ बना है वो एक प्रेसिपिटेट है। और जानते हैं, ये प्रेसिपिटेट का बनना एक बहुत बड़ा इशारा है। ये हमें साफ साफ बताता है कि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। मतलब हमारे जो दो ओरिजिनल लिक्विड्स थे वो अब बदल चुके हैं और उन्होंने मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना दिया है। तो इस प्रेसिपिटेट ने तो बता दिया कि रिएक्शन हुआ है, पर क्या यह अकेला तरीका है? ये हमें एक बड़े और ज़रूरी सवाल पर ले आता है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं? आमतौर पर 4 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, जैसे चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और चौथा है चेंज इन कलर। और हमारी इस एक्टिविटी में तो यही हुआ है ना, रंग में बदलाव। बिल्कुल, ये एक्टिविटी चेंज इन कलर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। सोचकर देखिए, हमने शुरू किया था 2 कलरलेस सॉल्यूशन से और हमें मिला एक ब्राइट येलो सॉलिड। ये साफ साफ दिखाता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है।
तो आज हमने इस एक्टिविटी से ये सीखा कि कैसे रंग में बदलाव से हमें केमिकल रिएक्शन का पता चल सकता है। लेकिन जैसा हमने देखा, ये अकेला तरीका नहीं है। रिएक्शन को पहचानने के और कौन-कौन से तरीके हैं, ये सब हम विस्तार से जानेंगे अपने अगले सेशन में।